Hello students, today we are starting class 8 maths chapter 2 linear equation in one variable. Before starting this chapter हम कुछ टर्म्स हैं जिनका यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास टॉपिक वेरिएबल. व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? देन वेरिएबल मीन्स which change its value according to position. इसका नेम खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी करना, वेरिएबल, चेंज होना. सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अपनी वैल्यू को चेंज करता रहे तो उसे हम वेरिएबल कहेंगे. जैसे अगर हमारे पास नॉर्मली हम कंडीशन लेके चलें तो जनवरी में जो हमारे पास डेज़ हैं वो 31 हैं, फरवरी में 28, 29 है. ये वेरी कर रहे हैं डेज़. यहाँ डेज़ जो होंगे वो पर मंथ में हमारे पास वेरिएबल हैं, चेंज हो रहे हैं लगातार. इसी प्रकार से कोई अदर वैल्यू ले लें, टेम्परेचर ले लें अपने, लगातार वेरी कर रहा है. रात को टेम्परेचर जो है वो नाइट में हमारे पास 25 के आसपास है या 28 के आसपास है और आफ्टरनून में 38, 39. तो अगर कोई भी वैल्यू अपने आप को चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, अलग अलग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे पास चेंज हो रहा है, तो उसे हम वेरिएबल कहेंगे. और उस वेरिएबल को ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एक्स, वाई एंड जेड. मोस्टली द वेरिएबल्स आर एक्स, वाई एंड जेड. वी कंसिडर अबाउट द वेरिएबल्स एज एक्स, वाई, जेड. Then we have algebraic expression. Algebraic expression means by using of variables, if we write something like 5 times of x, 5x is algebraic expression. X, 2x square is algebraic expression. 3x plus 5 is algebraic expression. 5x plus 3y minus 2z is algebraic expression. So in these algebraic expression, x square, these are algebraic expression in which we are using variables to write them. अब इसके मल्टीप्लाई में या एडिशन में हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ रही हैं, और इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में जैसे ये 3x आ गया, ये 5 एडिशन में आ रहा है, ये 5x है, ये 5y है, 3y है, माइनस का 2z है. सो इन के अकॉर्डिंग के स्टेप्स को, इनकी टर्म्स को डिफाइन किया जाएगा. फॉर एग्जांपल ये ओनली सिंगल टर्म का है, ये ओनली सिंगल टर्म का है, ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं इसमें. फर्स्ट टर्म इज़ 3x एंड सेकंड टर्म इज़ 5. ये 3 टर्म्स की हमारे पास लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें 5x फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 3y है एंड थर्ड टर्म माइनस 2z है. सो दीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे पास ये टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म के अकॉर्डिंग. अब हमारे पास टॉपिक आता है इसके अंदर कि जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम शो कर देते हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल, ऑलरेडी वी स्टडीड दैट वेरिएबल इज चेंज ऑफ वैल्यू अकॉर्डिंग टू द पोजिशन. वन वेरिएबल मीन्स इफ वी हैव ओनली वन variable in any part. Like in this we have only one variable, in this condition we have only one variable. So these are the one variable algebraic expression. This is 3 variable algebraic expression. So one variable और 3 variable और 2 variable का मतलब ये होगा कि वेरिएबल की काउंटिंग कितनी है उस एक्सप्रेशन में, दैट इज कॉल्ड द वन वेरिएबल. और उसके बाद में हमारे पास आती है टर्म इक्वेशन. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? Equation is a word which calculated or defined by equate. We are equating 2 parts. अब 2 parts को equate करना, like हम ये कह दें कि 2 बॉयज़ के जो परसेंटेज हैं वो सेम आए, तो हम equate कर रहे हैं, उसमें कंपेयर कर रहे हैं. अगर किसी के अंदर कंपेरिजन आ जाए तो वो इक्वेशन होगी, वो हम इक्वेटिंग कर रहे हैं उस पार्ट में.
यहाँ जब हम बात करेंगे इक्वेशन इन वेरिएबल, इसका मतलब वन वेरिएबल का यूज़ करते हुए कोई इक्वेशन इक्वल बनाते हुए इक्वेशन कन्वर्ट करना हमारे पास वन वेरिएबल इक्वेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिख दें 3x + 5 = 0 इज एन इक्वेशन। इफ़ आई राइट 2x + 5 = 6 इट इज़ एन इक्वेशन। अगर हम लिख दें इसमें राइट 4x + 3y = 2 ये इक्वेशन है, इक्वल साइन आ गया। बट इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसके लिए हम इसको कहेंगे टू वेरिएबल इक्वेशन। और वेरिएबल टू वेरिएबल इक्वेशन कह सकते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको भी हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। सेकेंड चैप्टर में हमें मोस्टली इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, और इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में जब रीड करेंगे तो उसके अंदर ओनली वन वेरिएबल का यूज़ करेंगे। ओनली हमारे पास जो वन वेरिएबल कंसीडर होता है उसी को हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद में आता है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास लीनियर इक्वेशन मीन्स। So linear equation means if any algebraic expression or equation have variables power 1। इसमें variables power 1 का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल था इसकी मैक्सिमम पावर 1 आनी चाहिए। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है उसको हम पावर कहते हैं, और ये जो पावर है वो अगर 1 हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशन विद हमारे पास वन वेरिएबल और वेरिएबल्स कहेंगे। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है बिकॉज x की पावर 1 है। ये भी लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इसमें भी x की पावर 1 और y की पावर 1 है। जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उन वेरिएबल की पावर अगर 1 आती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये लीनियर नहीं है बिकॉज x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 3, x की पावर 2, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो लीनियर इक्वेशन के लिए कंपलसरी है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर जो आ रही है वो 1 होनी कंपलसरी है, तभी वो लीनियर इक्वेशन होगी। और इस पार्ट के अंदर जब हम इक्वेशन को कंसीडर करते हैं तो जो इक्वल साइन के फर्स्ट साइड में लिखी जाती है उसको लेफ्ट हैंड साइड, और जो दूसरी साइड में लिखी जाती है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं। So left hand side is always left side of the equal sign and right hand side is always right side of the equal sign। हम इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर अगर वेरिएबल्स की जो पावर आ रही है दैट इज 1 ओनली, सिंगल 1 पावर में कुछ भी ना लिखा हो तो 1 मानी जाती है, कंसीडर की जाती है, तो उस केस में उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब हमारे पास टॉपिक क्या था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दैट मीन्स हमारे पास एक तो वेरिएबल्स की पावर 1 होगी, एक इक्वल साइन होगा, एंड अनदर थिंग इज वन वेरिएबल यानी सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन आएगी। सिंगल वेरिएबल ये दो ही मैंने टॉपिक लिखे हैं जिसमें सिंगल इक्वेशन है, हमारे पास सिंगल वेरिएबल है विद लीनियर इक्वेशन है। सो इन दो इक्वेशंस के बारे में हमें इस चैप्टर में रीड करना है, जिसमें हमारे पास लीनियर पार्ट होगा और वन वेरिएबल आएगा, इक्वेशन फॉर्म में होगा। अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है? इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस? इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पार्ट आएगा उसमें हम ट्रांसपोज करेंगे। हम ट्रांसपोज करते हुए फिर सॉल्व करेंगे। हम जो वेरिएबल की टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखेंगे, नॉन वेरिएबल जो टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स जिसे कहते हैं, उनको ट्रांसपोज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। अब जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो बेसिक कंडीशंस हमें याद रखनी है। इफ़ द टर्म्स आर इन एडिशन और हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो साइन चेंज होगा। पॉजिटिव साइन चेंज्ड इन नेगेटिव, नेगेटिव साइन विल चेंज इन पॉजिटिव। इफ़ द नंबर इज़ इन मल्टीप्लिकेशन तो वो डिवाइडेशन में चेंज होगा, और जो डिवाइडेशन में होगा उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं।
सो जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी वैल्यू का, तो उसके साइन चेंज होने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, 2x + 5 = 3। हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो पहले हम 5 का ट्रांसपोज करेंगे। अगर 5 का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 - 5। फिर 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x = 3 - 5 मीन्स -2। फिर x की वैल्यू, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में हम उसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन चेंज्ड इन डिवाइडेशन, हम चेंज डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करेंगे तो -2/2 आ जाएगा। सो x की वैल्यू जब 2 का डिवाइड करेंगे -1। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। यहाँ वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। अब वेरिएबल की वैल्यू -1 वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अगर x की वैल्यू चेंज, हमारे पास इक्वेशन चेंज करेंगे तो x की वैल्यू चेंज होती रहेंगी, इसीलिए उस x को हम वेरिएबल कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चेंज कर रही है अपनी वैल्यूज़ को, इसीलिए उसको हम वेरिएबल्स कह रहे हैं। और ओनली वन वेरिएबल का यूज़ हुआ, वन वेरिएबल इक्वेशन है इसलिए लीनियर इक्वेशन, इसकी पावर 1 आ रही है इसलिए लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन करेंगे। Let us start with some exercise, solution of linear equations. In solution of linear equations, first is x - 2 = 7, transposing -2. If we transpose the -2, it converts in positive sign, +2, 7 + 2, 9. Answer is x = 9, that's all. Similarly 6 is equal to z + 2. So हम इसमें +2 को ट्रांसपोज करेंगे 6 - 2 हो जाएगा इक्वल्स टू z, 4 इज इक्वल टू z आ जाएगा, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 4 इज़ द आंसर। इसमें 3/7 को ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसपोज करते हैं 17/7 - 3/7, जिससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम इसमें ट्रांसपोज करते हुए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर मेथड से हमारे पास इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, आप ट्राई करके देखना जितने क्वेश्चंस इसमें से ट्राई कर सको। और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कल के टॉपिक में मैं करवा दूँ और उसके बाद में फर्दर पार्ट्स आ जाएंगे। थैंक यू। एंड वन थिंग, जो भी मैं बोर्ड पर लिखवाता हूँ उसको आपको फिर नोटबुक में नोट करना है। एक्सरसाइज के साथ साथ जो पहले टॉपिक लिखवा रहा हूँ, पहले टॉपिक बता रहा हूँ, डेफिनेशंस बता रहा हूँ, वो भी नोट करनी है। उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है। थैंक यू।